जब से तोहरा से अखिया अमिलवले होई दिल के धड़कन में तोहा के बसवले होई। ऐसे कलाकार को तो जरूर बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए जो सच्चाई से मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप 100% अपना डेडिकेशन दीजिए ना, इसमें दिन रात मेहनत करिए, टूट के पड़ जाइए, आपको दूसरा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भाषाएं सीखने की मुझे बचपन से ही रुचि थी। अच्छा, मैं चाहता ही था कि हर भाषा को सीखूं और हर भाषा में गाऊं, और जिस भी भाषा में गाऊं कोई ये नहीं बोले कि इस भाषा का ये स्पेशलिस्ट है। मैं बस स्टाइल बनना चाहता था, और शायद आप लोग के हिसाब से मुझ में पर्सनैलिटी है। सारा सारा दिन तेरे बिन उड़ नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात पावा कहंदा वरन हुगारा। जागपत गा रहे हैं, जो अश्लील गा रहे हैं वही आगे आ पा रहे हैं। इसमें हमारे कलाकार का तो दोष है ही, हमारे जनता जनार्दन का भी दोष है। प्लीज उनसे तो विनती ही कर सकूंगा मैं। जागी जागी बिहार के जवानमा, आ भाषा भोजपुरी के बचाई, हाथ जोड़ी करी ले अरजिया, पे बंगारा मायने श्रीवल्ली नवे नवरत्न मायने, चोखे आलूसी बाहर गाते की आलसे रोडेर चिट्ठी पाठालो पे, प्यार में नहीं की गोरी हम बेवफा हो, हम बेवफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। देखिए, अद्भुत है हमारा बिहार और अद्भुत है बिहार की लोक संस्कृति, यहाँ की कलाकारी और यहाँ के अद्भुत कलाकार। हमारे साथ हमारे फ्रेम में एक ऐसे ही कलाकार बैठे हुए हैं, आज इनसे हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इनका शुभ नाम है अमित सिंह एमी, जो इसी नाम से जाने जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छे गायकार हैं और बहुत इनकी खास बात ये है कि ये मल्टी टैलेंटेड गायक हैं। मल्टी टैलेंटेड कहने का मतलब ये कि ये सभी लैंग्वेजेस में गाना गाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है NBC में। मैं भी दिल से प्रणाम करता हूँ हमारे NBC 24 के जितने भी दर्शक हैं, उनसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि अच्छी चीज़ों को आप सुनते हैं, सराहते हैं, और हम जैसे कलाकारों को NBC 24 प्रमोट करती है, सच्चाई रखती है आपके सामने। दिल से स्वागत है। एमी जी, जैसा कि हमने आपको अपने दर्शकों से कहा कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, सभी लैंग्वेज में गाना गाते हैं, हम चाहेंगे कि कोई एक गाने से हम शुरुआत करेंगे इस वार्तालाप की, जो आप सभी लैंग्वेज में गाएं, उसके बाद आगे की बातचीत हम करेंगे। तो कोई एक गाना अपने से आप कोई चुनिए और उसी गाने को सभी लैंग्वेज में गाइए। एक श्रीवल्ली आया था, काफ़ी फेमस सॉन्ग है, उसको मैं सुनाता हूँ 2 लाइन। जी जी, जरूर जरूर, तमिल भाषा में। जरूर। నిన్ను చూస్తూ ఉంటే కన్నులు రెండు తిప్పేస్తావే, నీ చూపులపై నీ రెప్పులు వేసి తిప్పేస్తావే, కనిపించని దేవుణ్ణే కన్నార్పక చూస్తావే, కన్నులు ఎదుతే నేనుంతే కాదంటున్నానే, చూపే బంగారమాయనే శ్రీవల్లి నవ్వే నవరత్నమాయనే, चुपे बंगारा मायने श्रीवल्ली माटे मानिक्य मायने। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। चलिए दूसरे लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं। एक बेंगोली सुनाता हूँ। हाँ, बेंगोली सुनाएगा। तुई हासली जाखन तोरी हलो তুই হাসলি যখন তোরই হলো মন, দু চোখে আটলো শীত বাহারে ডাকতে কি, আলসে রোডের চিঠি পাঠালো প্রেম, তুই হাসলি যখন
बात है, बहुत मिठास है आपकी आवाज़ में, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। और होता है कि दिन भर जब हम काम करते हैं, कोई संगीत हम सुनते हैं, ये लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती है बंगाली, लेकिन जो आपका आवाज़ है, गाने का जो टोन है, जिस तरीके से आप गा रहे हैं, मुझे काफ़ी सुकून दे रहा था। मैं इसका हिंदी मतलब समझ सकता हूँ। ये मेल फीमेल का स्टोरी होता है, जैसे 90% गानों में इजहार किया जाता है प्यार का। तो लड़का मतलब फीमेल से कह रहे हैं कि आप जब हंसते हैं तो आपकी हंसी से हमारी दुनिया है, और आपकी एक हंसी से इतना कुछ मुझे मिल जाता है जितना ये ऊपर वाले ने आज तक मुझे नहीं दिया है। इसका निचोड़ यही है बस। अरे वाह वाह, चलिए तो दूसरे लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। बांग्ला हो गया, तमिल हो गया, अब कौन से लैंग्वेज में आप गाएंगे? पंजाब से स्टडी कंप्लीट किया हूँ म्यूज़िक में। अच्छा अच्छा, तो एक पंजाबी सुनाता हूँ। जी जी सुनाइए। सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात पाव बात कहंदा बरन हुगारा, तू ते सानू तुर गयू लाके, तू ते सानू तुर गयू लाके, उमरा दा लारा हुण नहीं गुजरदा यारा, सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। और मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि एक बिहारी लड़का बिहार के होके भी तमिल में इतना अच्छा गाना गाया, बांग्ला में इतना अच्छा गाना गाया, पंजाबी में इतना अच्छा गाना गाया, लेकिन कहीं से भी मुझे वो जो चीज़ होता है लीकेज, जो लैंग्वेज का लेकर के होता है, तो वो चीज़ हमें कहीं भी मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब से भी है, बिहार का भी है, और बांग्ला का भी है, तमिल का भी है। तो ये चीज़ें अमित जी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, और बहुत ही अच्छा आप गाना गा रहे हैं। अब कोई और लैंग्वेज आप चाहेंगे गाना गाना? बंगाल में जन्म लिया हो तो वहाँ की मिट्टी की खुशबू है। हाँ। पंजाब में लिया हो तो वहाँ का भी है, और संपूर्ण भारतवर्ष हमारा है। और एक्सेंट उनका बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। जो रियाजी कलाकार हैं और जो चीज़ों को समझते हैं दिल से, सिर्फ गाने को याद करके सुनकर गा देना नहीं, उसका मतलब अगर समझेंगे तभी दिल से फीलिंग्स दे पाएंगे गाने को। जी जी जी, तो ये होता है, पहले चीज़ों को समझते हैं। जी जी, इस गाने पे 10 दिन लगाते हैं कि गाने पे, हाँ, जरूरत नहीं हड़बड़ाने हाँ, की। 11वां दिन जब गाएंगे तो ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा कोई बिहार का गा रहा है या गा रहा है, क्योंकि हमारा बिहार कहीं से कम है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग आगते भले ही हों, लेकिन यहाँ के लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, खासकर इंटरटेनमेंट के फील्ड में। और बहुत सारा चीज़ है जो सब लोग जानते हैं। जी, आगे की बातचीत में हम चर्चा आपसे ये चीज़ पे करेंगे। तो एक हम लास्ट चाहेंगे कि आप एक बिहार से हैं, तो कोई ऐसा गाना बिहार से, भोजपुरी में कोई ऐसा गाना गाइए जो काफ़ी अच्छा लगे मेरे दर्शकों को। उसके बाद हम एमी जी से बातचीत करेंगे, इनकी शुरुआती ज़िंदगी कहाँ से शुरू की, इन्होंने संगीत की दुनिया में कैसे एंटर कर गए, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत होगी। एक अंतिम गाने भोजपुरी लैंग्वेज से शुरू करते हैं, चलिए शुरू कीजिए। प्यारा सा भोजपुरी है, ये हमारी मिट्टी है और मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। जब से तोहरा से अखिया अमिलवले होई, दिल के धड़कन में तोहा के बसवले हई, बिना गलती समया बा दिहला सजाओ, दिहले सजा प्यार में नहीं की गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा, चाहे बतिया तू माना चाहे मत माना हो, मत माना हो, प्यार में नहीं की गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा। क्या बात है, बहुत सुंदर और बहुत उम्दा गायकी है आपकी। और सच बताऊं दर्शकों तो इनके गाने सुन के जो है मेरा रुआ जो होता है वो खड़ा हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। और एमी जी हम शुरू करते हैं आपकी ज़िंदगी से, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पैटर्नली लखीसराय से हूँ। अच्छा। हमारे मम्मी पापा वहाँ से हैं, लेकिन हमारे फादर साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे
कोलकाता में, हावड़ा में। तो हम लोग शुरुआती ज़िंदगी शुरू किए कुंडू लाइन बेलगछिया एक जगह है, अच्छा। वहाँ से हमने ब्लूबेल केजी स्कूल से हमने अपनी बेसिक स्टडी शुरू की, UKG LKG वगैरह, और वहीं पे जन्म लिए थे बंगाल में। तो वहाँ से शुरू करके, लेकिन हमारे सबसे जो बड़ी बात है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ हमारे फैमिली जो देख रहे हैं उनके लिए, हमारे मिडिल फैमिली में एक धारणा है कि इस फील्ड में करियर नहीं है और इसे रोक दिया जाता है। कई सारे हमारे पेरेंट्स तो ज़बरदस्ती भी रोक देते हैं, भले उनके दिल में नहीं रहता है कि ऐसा हो, लेकिन रोक इसलिए देते हैं कि हमारे बच्चे फ्यूचर में अच्छे से लाइफ जिएं और इसमें फंस के ना रह जाएं। लेकिन मैं उन अभिभावक से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हर फील्ड में करियर है, बशर्ते ज़रूरत है सच्चाई से मेहनत करने की। और हमें भी रोका गया था, हमने भी रोका था, और जो मैं इंजीनियर हूँ अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ इंजीनियर, वरना मेरा कहीं से कोई इच्छा ही नहीं था मैं इंजीनियरिंग करूँ। अच्छा। क्यों पैसा इन्वेस्ट करना उधर, जब इधर मैं उधर करना ही नहीं था मुझे तो। लेकिन एक था कि चलो वो उदास हो रहे थे, मैं नहीं ध्यान दे रहा था, तो मैं डिप्लोमा भी किया सिविल इंजीनियरिंग से, बीटेक भी किया, दोनों में फर्स्ट डिवीज़न पास आया, बहुत खुश हो गए। अब मैं सिंगिंग में करता हूँ, अपना 100% देता हूँ, वो खुश रहते हैं इसलिए कि इसके पीछे इसका बैकअप है, अगर वहाँ से गिरा तो यहाँ अटक जाएगा। तो खैर अभिभावक की भी गलती नहीं है, अपने जगह पे वो सही है, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करें, हर कुछ कर सकते हैं। ये हमारे बिहार का मिट्टी का जो लाल है ना, वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ बिहार की मिट्टी में इतना दम है ना, ये बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ हमें लगता है, आपने बात की कि मिडिल फैमिली में जो चीज़ें हैं, कलाकार को नहीं मतलब आगे बढ़ने दिया जाता है कि नहीं जाओगे, सिक्योर नहीं है तुम्हारे लिए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए एक बैकअप रखना जरूरी है कलाकारों के लिए कोई एक मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मिडिल क्लास में अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा सिक्योर से रहे, फ्यूचर उसका जो है स्ट्रांग रहे। तो जो कलाकार अभी देख रहे होंगे, जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्या उनके लिए ये संदेश है कि एक बैकअप प्लान लेके चले? बिल्कुल, वैसे कलाकार को तो जरूर बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए जो सच्चाई से मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप 100% अपना डेडिकेशन दीजिए ना, इसमें दिन रात मेहनत करिए, टूट के पड़ जाइए, आपको दूसरा चीज़ करने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करिए उसके बाद। लेकिन अगर माइंड फ्लक्चुएट कर रहा है तो प्लीज़ आप कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाए आप, प्लीज़। हाँ, मैं दोनों बात कह दिया। तो जो 100% दे रहे हैं वो 100% दीजिए, दिन रात मेहनत करिए, मेरा वादा है कामयाबी निश्चित है ना। तो ये दोनों बात बताया। तो बैकअप प्लान लेके चलना होगा, जो कलाकार अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, देख रहे हैं। और एमी जी, आगे की बातचीत करते हैं। आप वहाँ से पढ़ाई किए, फिर उसके बाद कहाँ का जर्नी रहा आपका? उसके बाद मैं घर चला आया था, हमारी सबसे बड़ी बहन, उनकी शादी होने वाली थी। तो गांव में, बिहार में, यूपी में, या फिर लगभग हर जगह हमारे भारतवर्ष का तो परंपराओं का देश है, संस्कारों का देश है, खासकर हमारा बिहार। तो दीदी की शादी थी तो हम लोग वहाँ से चले आए घर पे। घर आने के बाद बहुत सारे चीज़ जो मतलब बिखरे पड़े थे, नहीं हो पा रहा था वहाँ पे रहने की वजह से। पापा जॉब करते थे, मम्मी भी वहीं पर, हम लोग सारे फैमिली यहाँ पे। बहुत सारा चीज़ जो अगर 10 साल नहीं रहते घर पे तो बहुत सारा चीज़ बिखर गया होता। तो आने के बाद एक चैलेंज हो गया कि अब इसको समेटना भी है शादी के बाद। तो दीदी की शादी में जब आए उसके बाद लौट के वापस कभी नहीं गए, रहने के उद्देश्य से कभी वापस नहीं गए। दीदी की शादी हुई, उसके बाद बचपन में ही, हम बच्चे ही थे उस टाइम, और उसके बाद हमारी स्टडी शुरू हुई विवेकानंद पब्लिक स्कूल, हमारा लखीसराय से ही मैंने शुरू किया। अच्छा। हाँ, वहाँ के बाद 6th क्लास से स्टडी किया शुरू, फिर JB मोंटेसरी एक है बाढ़ का, वहाँ पे पढ़ा, फिर शिवम कॉन्वेंट पटना, यहाँ से मैंने मेट्रिकुलेशन किया। अच्छा, मेट्रिकुलेशन आने के बाद दिल में इच्छा थी कि म्यूज़िक को कंटिन्यू करना है, लेकिन वही बात है कि मिडिल फैमिली में ये धारणा है कि लोग इसको सिक्योर नहीं समझते हैं। तो एक चैलेंज दिया गया फैमिली की तरफ से कि अगर 90+ मार्क्स लाते हो तो तुम्हें बाहर भेजा जाएगा। और बाहर भेजा, मेरे मन में इसलिए बाहर जाना था कि हम बाहर जाएंगे तब इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना। तो सिर्फ म्यूज़िक को कंटिन्यू करने के लिए मैंने 92% मार्क्स लाया। अच्छा। हाँ, सिर्फ म्यूज़िक को इतना इसको पाने की मतलब चाहत थी और मोहब्बत थी म्यूज़िक से, तो उसको पाने के लिए 92% लाया। वहाँ गया, बहुत घूमने के बाद 26 मार्च 2012
मैंने ज्वाइन किया। शांति लाल चौहान जी हमारे गुरुजी हैं। अच्छा। चौहान म्यूजिक एकेडमी नवा शहर, अच्छा अच्छा। शहीद भगत सिंह नगर है एक जगह है। हम्म, केसी कॉलेज से मैं डिप्लोमा किया था, वहीं पे डिप्लोमा के साथ मैं म्यूजिक को कंटिन्यू किया। हम्म, बच्चे की तरह उन्होंने सिखाया, संस्कार दिया, अच्छी तालीम दी। उसका असर है कि आज पूरे बिहार, यूपी, झारखंड, समूचे भारतवर्ष में मैंने शो भी किया। बहुत सराहना मिलता है तो एक आप चीज लोगों की वजह से। एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप सभी लैंग्वेज में कैसे गा लेते हैं? आप तो रहे बिहार में, ज़्यादातर टाइम बिहार में ही दिए हैं। बांग्ला में चलिए, बांग्ला से आपका संपर्क रहा है, उधर से मान सकते हैं। पंजाब में आपने गाया, तमिल में आपने गाया, वहाँ से आपको कैसे, तमिल में कैसे आप सीख गए? ये चीज़ थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आ रही। देखिए, बंगाली म्यूजिक और तमिल म्यूजिक बहुत बेस्ट होता है, बहुत बेस्ट होता है। अगर दिल को सुकून चाहिए, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, किसी के भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुँचा रहा, तो बंगाली म्यूजिक और तमिल म्यूजिक सुनिए, बहुत सुकून वाला म्यूजिक होता है। तो म्यूजिक भाषाएं सीखने की मुझे बचपन से ही रुचि थी। अच्छा। मैं चाहता ही था कि हर भाषा को सीखूं और हर भाषा में गाऊं, और जिस भी भाषा में गाऊं कोई ये नहीं बोले कि इस भाषा का ये स्पेशलिस्ट है। मैं बस स्टाइल बनना चाहता था, और शायद आप लोग के हिसाब से मुझ में पर्सनैलिटी है। तो इसके लिए क्या रियाज करते थे? हाँ, रियाज करते थे। कोई गाना, गुरुजी ही, गुरुजी को आपको पता था कि सारे लैंग्वेज सीखना चाहता है? गुरुजी को पता था, लेकिन गुरुजी राग बस बताते थे। अच्छा। आजकल के स्टूडेंट्स हैं, गुरुजी के पास जाते ही उनसे गाना निकलवाते हैं कि ये गाना पे हमको रियाज करा दीजिए। अच्छा। हमारे गुरुजी ने कभी गाना बताया ही नहीं, उन्होंने बस राग की तालीम दी, और उसी राग से उन्होंने बस एक बात कहा, ये राग को अगर तुम गाओगे, आने वाले समय में गाना गाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। एक राग 50 गाने को अंजाम दे सकता है। बिल्कुल। तो ये बात, गुरु के बात को माने, बहुत बड़ी सत्यता होती है उसमें। मैंने उसको माना, और जब भी मैं रियाज करता, चाहे ठंड का दिन ही क्यों ना हो, सुबह शाम रियाज करता था। नहाने के बाद ही हारमोनियम छूता था मैं। अच्छा। हाँ, चाहे कि पंजाब का ठंड पता होगा फिर भी नहाने के बाद हारमोनियम, बहुत मतलब डेडिकेशन था मेरा उसमें। अब तो नहीं हो पाता है, शोज वगैरह में रहता हूँ तो मैंने कंटिन्यू 4 साल तक सिर्फ सीखा, कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गाना। गुरुजी को मान के, उनका आशीर्वाद लेके सीखना शुरू किया। भाषाएं को मतलब जो अलग अलग भाषाओं के लोग आते थे, कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा। अलग अलग जगह से लोग आते थे, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता था। अच्छा। उनकी फीलिंग्स को समझता था। जब इंजीनियरिंग कर रहे थे? हाँ, इंजीनियरिंग के दौरान। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा आया। गाना जो कोई भी आता था किसी लैंग्वेज में, उसका ट्रांसलेशन मैं देखता था इंग्लिश में। अच्छा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखने के बाद उसको मैं हिंदी में लिखता था। उसके बाद उसी शब्द का मीनिंग देखता था कि हिंदी में क्या है। और जैसे शाम, अब शाम को कैसे बोलना है, तो उसमें उस गाने में शाम का किस तरह से यूज है, और तमिल में उस भाषा में उस शाम को कैसे बोलेंगे, फीलिंग्स वो होती थी, भाषा सिर्फ ये होता था। तो ऐसे करते करते काफी मेहनत किया है आपने। और देखिए, अभी के जो बहुत सारे सिंगर हैं जो ऐसा गाते हैं कि अभी 6 महीना 2 महीना अपने गुरुजी के पास सीखते नहीं है कि वो डायरेक्ट स्टूडियो पहुंच जाते हैं, गाना गाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, अच्छे से पहले सीख लो। अगर इनके जैसा बनना है, अमित सिंह, एमी के जैसा बनना है, या फिर आपको अगर अपने लिए स्पेशली करना है, तो आप पहले गले पे ध्यान दीजिए। जैसा कि एमी जी बता रहे हैं, किस तरीके से जो चीज़ें हैं, गुरु को आप मानिए, गुरु से जितना ज्ञान हो सके आप लीजिए, क्योंकि ये गुरु ही होता है जो सही और गलत का फ़र्क आपको बता सकता है। बिल्कुल। तो एक चीज़ वहाँ से जो है वो हम लैंग्वेज पे आ गए, हम बातें हो गई, तमिल वाली बातें हो गई, बांग्ला वाली बातें हो गई। और कौन से लैंग्वेज में आप गाना गाते हैं? पंजाबी में सुनाया आपको, भोजपुरी सुनाया। हाँ। बिहार आने के बाद हरियाणवी भी आती है आपको? हरियाणवी आती है, बट गाता नहीं मैं। वैसे लैंग्वेज को टच करता हूँ ज़्यादातर जो मेजोरिटी में सुना जाए। अच्छा। तो ये सब भाषाएं हैं जो मेजोरिटी में। वैसे हरियाणवी भी बहुत स्वीट होता है। तो बिहार आने के बाद हुआ कि हमारे भोजपुरी जो है उसको टच किया जाए, क्योंकि ये ही हमारी असली पहचान है। बिल्कुल। और उसको मैंने शुरू किया। शुरू करने के बाद पता चला कि यहाँ पे जो अच्छे गायक हैं उसे मौका तहजीब नहीं मिलता है। जो ऑटो ट्यून पे गा रहे हैं उनको मौका मिलता है, जो अश्लील गा रहे हैं उनको मौका मिलता है। और ये मैं क्या मैं बोलूँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी भी गलती है। अगर आप देखेंगे नहीं उसको, ठीक है वो परोस रहा है गंदा चीज, आप खा तो रहे ना। बिल्कुल।
है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहते हैं कि आप गंदा परोस रहा, अश्लीलता परोस रहा है, ठीक है, वो गलत है, वो तो घटिया है ही। आप क्यों खा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप मत खाइए ना। बिल्कुल। आपके सामने कोई जहर परोस देगा, आप खा लेंगे? नहीं खाएंगे। वही चीज़ है, हमारे समाज में जहर परोसा जा रहा है जो हमारे आने वाले जनरेशन को बहुत बर्बाद कर देगा। हम लोग निरंतर कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा जब तक हमारे जनता जनार्दन, हमारे ईश्वर समाज। कहीं ना कहीं एमी जी, ये ऐसा लगता है आपको कि बिहार में ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जो बहुत ही अच्छा गाना गा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बाजारीकरण हो गया है, स्टूडियो खोल रहे हैं धड़ल्ले से, अश्लील गाने गाए जा रहे हैं, अश्लीलता से ज़्यादा तो वैसे गाने ऑटो ट्यून वाले आ रहे हैं, सिंगर गा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आप जैसे कलाकार, अच्छे कलाकार दबते जा रहे हैं। लगता है आपको ऐसा? ये बात सच्चाई है, बहुत ज़्यादा सच्चाई है इसमें। आज स्थिति ये हो गया कि जो जात पात गा रहे हैं, जो अश्लील गा रहे हैं, वही आगे आ पा रहे हैं। इसमें हमारे कलाकार का तो दोष है ही, हमारे जनता जनार्दन का भी दोष है। प्लीज़ उनसे तो विनती कर सकूँगा मैं कि आप जहर परोसा जा रहा है, मत खाइए, उसको त्याग दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले जनरेशन ये देखेंगे कि हमारे बाबूजी जिस गाने पे डांस कर रहे थे, मुझे भी डांस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पापा कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो हमारे आने वाले जनरेशन पे बहुत गंदा असर पड़ रहा है और पड़ेगा। आज स्थिति ये है कि बहुत सारे स्टेज शो पे गाली गलौज किया जाता है। ये हमारी भोजपुरी की संस्कार नहीं थी और सभ्यता नहीं थी। डायरेक्ट लोग कंपेयर करते हैं भिखारी ठाकुर जी से, हनुमान पाठा जी से, जितेंद्र मिश्र जी से, जिनका नाम लिया जाता है कान पे हाथ रख के। बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्ट अपने आप का कंपेयर करते थे कि वो भी करते थे तो मैं भी कर रहा हूँ। वो करते थे हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, तुम कर रहे हो बर्बाद करने के लिए। वो करते थे हमारी सभ्यता को जीवित करने के लिए, एक मिट्टी की खुशबू को लोगों तक बिखेरने के लिए, दिखाने के लिए। तुम करते हो अपनी खुशी के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए। तो उनसे कंपेयर प्लीज ना करें। वो ईश्वर है, उन्होंने बनाया है, और उन्होंने तब बनाया है जब फसल लगाया जा रहा था। अब तो उन्होंने बड़ा बड़ा पेड़ बरगद का बना दिया, उस पे आप आर्टिफिशियल फसल लगा के खा रहे हैं, तो अपने आप को वीर समझ रहे हैं। तो वैसे अच्छा, अभी भोजपुरी की हम बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में दर्शकों, हम भी आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि जो विवाद चल रहा है, जात पात को लेकर चल रहा है, अश्लीलता को लेकर के चल रहा है, वर्चस्व का लेकर के चल रहा है कि हम बड़े तो हम बड़े। अभी कुछ ही दिन पहले पवन सिंह ने कहा था कि भोजपुरी में अगर अभी बदलाव कोई कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह ही कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? क्या भिखारी ठाकुर भूल गए वो? क्या महेंद्र मिश्र जी को भूल गए वो? भरत शर्मा जी को भूल रहे हैं वो? भरत शर्मा जी को तो इन लोगों ने डुबा ही दिया है, खत्म ही कर दिया है। जो भी अच्छा चीज है उसको डुबा दिया गया। बिल्कुल। हमारे पवन सिंह, हमारे पवन भैया, जितने भी, मैं पहले तो मैं जितने भी सीनियर कलाकार हैं उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता, वो हमारे लिए आदरणीय है, क्योंकि उनको बनाया है जनता ने, है ना। और उनको अगर जनता बनाए हैं तो बिगाड़ने का भी हक जनता के पास है। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि पवन भैया ने माफ़ी भी मांगी थी उस चीज़ के लिए कि उनसे गलती हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सबने अपने अपने स्तर से अच्छा कुछ देने का कोशिश किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग मात भी खा गए हैं, कुछ थोड़ा सा क्षणिक सुख के लिए गलती कर बैठे हैं सब लोग। ऐसे ऐसे भी लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो कहते हैं कि मैं तब करता था, अभी नहीं करता हूँ। और हमारे एक आजकल बहुत ज़्यादा इधर मगहिया जवान बहुत ज़्यादा उनका किया जा रहा है, उन पे ब्लेम किया जा रहा है डायरेक्ट। हम भी कलाकार होने के नाते उनको बस इतना ब्लेम करना चाहता हूँ कि आप कचरा साफ कर रहे हैं, करिए, लेकिन गाली गलौज करके नहीं। गंदगी फैला के कभी भी झाड़ू नहीं दिया जाता है ना। आप भी साफ सुथरे स्टाइल से कचरा साफ करिए, आपके साथ पूरा जनता जनार्दन है। तो हमारे कुछ कलाकार उन पे ब्लेम कह रहे हैं कि इनको जेल भेजा जाए क्योंकि ये गलती कर रहे थे। तो आप भी गलती कर रहे थे उस समय, तो उस समय गलती का माप और अभी जो गलती कर रहे हैं उनको जेल, ये कहाँ का? ये भी तो सही नहीं है। आप भी माफी मांगी, ये भी माफी मांगेंगे, आज के बाद दोनों कुछ नहीं करेंगे, या फिर इनको भी जेल भेजिए और आपको भी जेल भेजा जाए, है ना। देखिए, बीच में एक स्टेज शो हो रहा था, आप नाम नहीं ले रहे हैं, हम खुल के नाम लेते हैं, खेसारी लाल यादव जो स्टेज शो कर रहे थे, मगहिया जवान ने जो किया सो किया ही, खुद केस भी करते हैं मगहिया जवान पे, और ये भी कहते हैं स्टेज शो के दौरान कि हम नहीं सुधरेंगे, हम तो गाते ही रहेंगे, भले हमको लोग कितना भी कहे।
क्या कहेंगे आप इस चीज को लेकर के? देखिए, मतलब मैं- उनको खौफ है ही नहीं, हाँ। डर है ही नहीं कि हम अश्लील से पूरे भोजपुरी समाज के जो भी श्रोता है मतलब अश्लीलता में डुबा देंगे हम उनको। ये मैं स्टेज शो देखा नहीं हूँ, लेकिन अगर ये बोले हैं हम्म, तो मैं भैया से निवेदन करना चाहता हूँ, ये तो गलत है कि नहीं? आप हमारे लिए आदर्श हैं, हम तमाम कलाकारों के लिए। आपको लोग देखते हैं बिहार के बाहर और उसी से आकलन लगाते हैं कि हमारे भोजपुरी में सिंगर्स कैसे होते हैं और कैसे रहते हैं। तो आपसे तो निवेदन है भैया कि इस तरह का टिप्पणी मत करिए, ठीक है? टिप्पणी प्लीज जी। अच्छा चलिए, अब बातचीत हो गई, थोड़ा सा गाना वाना हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। कुछ अपना लिखा हुआ, क्रिएट किया हुआ कोई गाना आपके पास हाँ, अगर हो तो एक हमें सुनाइए दर्शकों को। एक मैं भोजपुरी लिखा था, अभी जो चल रहा है मुहिम जी। अश्लीलता को लेकर। अश्लीलता को लेकर, अच्छा। हमारे लिखे हैं हमारे बहुत ही करीबी मित्र हमारे राहुल राज पांडे, जिन्होंने बहुत सारे गानों को भी लिखा है हमारे। बहुत प्यारा लाइन है कि जागी जागी बिहार के जवनमा हो, जागी जागी बिहार के जवनमा आ भाषा भोजपुरी के बचाई, आ हाथ जोड़ी करिले अरजिया, हाथ जोड़ी करिले अरजिया, सब मिल कदम बढ़ाई हो, हाथ जोड़ी करिले अरजिया। महेंद्र भिखारी के सपना सपना महेंद्र भिखारी के सपना जानी तू भूलैहा, और हाथ जोड़ी करिले निहोरा, मिलजुल के कदम बढ़ैहा ए भैया, हाथ जोड़ी करिले निहोरा। वाह क्या बात है। अश्लीलता को लेकर के इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो है वो सुनाया है। इनके मित्र हैं, क्या नाम बताया? राहुल राज पांडे। राहुल राज पांडे जी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा संगीत उन्होंने लिखा है और उसको और ज़्यादा मिठास बना दिया है एमी जी ने। बहुत सुंदर गायकी है आपके, बहुत अच्छा गा रहे हैं आप। बहुत हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही निरंतर प्रयासरत रहें, अच्छा गाएं, अच्छे अच्छे फिल्मों में गाएं। अच्छा ये बताइए कि आगे का क्या प्लान है आपका? पूर्ण रूप से आपने संगीत को दे दिया है, आगे का क्या प्लान है? फिल्मों में आपने गाया, मौका मिला आपको फिल्मों में गाने? हाँ, बहुत सारी फिल्मों में गाया हूँ और एक फिल्म भी केहू दीवाना बने हैं की भोजपुरी फिल्म है। हाँ, अच्छा। मोर पिया हर जाई, इसमें गाया हूँ। अच्छा। हमारे अनिल कमल चौहान भैया का ये फिल्म है। अभिषेक चौधरी म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और जितने भी अच्छे लोग हैं ना वो दबे हुए हैं, सच्चाई है ये, जो अच्छे गीतकार, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, अच्छे गायक, कारण ये है कि वो व्यूज नहीं दे पाते हैं, वो क्वालिटी दे पाते हैं। अब लोगों को क्वालिटी चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए व्यूज, उनको चाहिए नाम। और मेरे में खासकर ये बात है, मैं क्वालिटी देखता हूँ। हाँ, चाहे कितने भी बड़े उनका नाम हो, कितना भी बड़ा उनका, कितना भी बड़ा चेयर वैल्यू हो, मैं वहाँ तक पहुँचता ही नहीं हूँ, जाता ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं उनका मान सम्मान नहीं है, दिल में जगह है, लेकिन मैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। जहाँ क्वालिटी मिलता है वहीं मैं जाता हूँ, चाहे आने वाले 10 साल में हिट होऊंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन 10 साल के बाद बजने के बाद यही पता चलेगा अमित सिंह एमी ने क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, सच्चाई के राह पे चला, वही फॉलो करेंगे हमारे आने वाले जनरेशन। और जो आज गाली दिए जाते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं मैं सुपरस्टार हूँ, उनको गाली पड़ता है, मुझे गाली नहीं पड़ेगा, ये मुझे पता है। और वही मेरी सबसे बड़ी स्टारडम होगी। एक लाइन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा लग रहा है आपको कि जो भी चीज़ अभी हल्ला गुल्ला चल रहा है आने वाले समय में ख़त्म होगा, तो जो दबे लोग हैं वो ऊपर उठेंगे? इसके लिए हमारे सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार अगर चाह लेगी तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। सरकार अगर नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज हमारे नेता ही वैसे लोगों को स्टार प्रचारक बना रहे हैं जो अश्लीलता के राजा महाराजा और जो अश्लीलता के महारानी रह चुकी हैं। आज वैसे लोग फेसबुक पे लाइव आके बोल रहे हैं अश्लीलता के खिलाफ, जो अपने ज़माने में महारानी रह चुकी थी अश्लीलता की। उनका जब बैक उठाकर देखेंगे
वो खुद ही जन्म लिए हैं इंडस्ट्री में अश्लील गाकर, और जन्म लिया है अश्लील गाकर। तो ऐसे लोग से तो मैं निवेदन ही करना चाहूंगा कि आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। और अश्लीलता खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अभी जो मुहिम चल रहा है ये मुहिम नहीं है अपने आप को फेमस करने का, बस एक जरिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुहिम नहीं है, बिल्कुल मुझे पता है। अच्छा, एक चीज़ आपने कहा कि वैसे लोग को प्रमोट किया जा रहा है जो अश्लीलता से ही जन्मी हुई हाँ, है। हाँ। एक चीज़ मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, एक कलाकार के नाते आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं स्क्रीन पे आके कि मतलब मैं इतने साल पहले भोजपुरी गाना गा चुकी थी, अब नहीं गाती हूँ, मैं आपसे उनसे भी सवाल है कि धब्बा जो लग चुका है मिटेगा जिंदगी भर कभी नहीं। और उनको बोलने का हक नहीं है कि जो आप अभी कर रहे हैं गलती कर रहे हैं। नहीं, अगर आप गाली दिए हैं तो गाली सुनने की क्षमता रखिए, बिल्कुल आप रखिए। हाँ, कोई आदमी आपको आपने 50 गाली दिया है, आपको 55 गाली देंगे, 56वां देंगे तो आप बोलिएगा, ये कर सकते हैं। बस भी बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते कि हम दूध के धुले हैं। नहीं, आप बस अपोज कर सकते हैं बात। तो मैं उनसे भी ये सवाल करना चाहूँगी, आप गाए ही क्यों? जब इस तरीके का चीज़ें होता था कि अश्लील हम नहीं गाएंगे तो आप गाए ही क्यों? गाए क्यों है? तो ये चीज़ें हैं भोजपुरी में, फिलहाल अभी विवाद चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ उपलब्धियों के बारे में हम जानना चाहेंगे। सरकार की तरफ से आपको कितना मदद मिलता है कलाकार होने के नाते? बिहार सरकार कलाकारों के लिए क्या कर रही है? सही है, कर रही है, या फिर उसको और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए? देखिए, सरकार हमारी बिहार सरकार जो है उनका मैं आदर करता हूँ, कर रही है। सभी सरकार करते हैं अपने कलाकार के लिए, बशर्ते है कि उन तक बात ही नहीं पहुँच पाता है। जो मीडिएटर होता है ना बीच का, वो खा जाता है कलाकारों का और कलाकारों का धन दौलत। तो सरकार तक पहुँचती ही नहीं बात। अगर सरकार मुझे डायरेक्ट अगर सुने तो जरूर मदद करेंगे, और अच्छे चीज़ों का जरूर मदद करेंगे सरकार। और जो कलाकार चाहते हैं कि मुझे सब्सिडी मिलना चाहिए और अश्लील गा के सब्सिडी सरकार से चाहते हैं, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, इससे अच्छा है कि आप कुछ मत करिए। अश्लीलता को अगर सब्सिडी देके बढ़ावा हमारे सरकार देंगे तो हमारा बिहार बर्बाद हो जाएगा। और सरकार नहीं देती है वैसे लोगों को सब्सिडी, तो मैं सरकार के साथ हूँ, बिल्कुल। एक हम चाहेंगे कि थोड़ा प्यार भरा गाना, हमारे दर्शक जो हैं वो प्यार का महीना भी मतलब चलता है इस समय में, तो एक प्यार वाला जो गाना है वो हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाइए। नी मैनू कलियां दिल नहीं लगना, दिल नहीं लगना वे, नी मैनू कलियां दिल नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, नी सानू एक पल चैन ना आवे, मैनू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सोनिया तेरे बिना। वाह, बहुत सुंदर। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं हूँ, तेरी याद साथ है, किसी से कहूँ ये मैं ना कहूँ, लेकिन दिल के पास है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और जिस तरीके से आप गा रहे हैं कैमरे को देख देख के, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी को संदेश पहुंचा रहे हैं। ऐसा कुछ मामला है क्या? क्योंकि गीत जो सिंगिंग करते हैं अक्सर जो है हमने सुना है कि उनके चाहने वाले बहुत बढ़ जाते हैं। आपके भी दिल में कोई है क्या? पर्सनल सवाल हम आपसे करें। एक है, बचपन से ही हमारी फ्रेंड है। अच्छा, स्पेशल वन है। अच्छा। बाकी जब फाइनल होगा तो बताई जाएगी। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं ढेर सारी एमी जी को। ऐसे ही आप निरंतर आगे गाते रहिए। और हमारे जितने सारे एमबीसी के दर्शक हैं, हम उनसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि छोड़िए अश्लीलताओं को, छोड़िए उन सिंगरों को जो माँ बहन के द्व्यर्थी चीज़ों को जो है स्क्रीन पे परोस रहे हैं।
छोड़िए उन चीज़ों को, झगड़ा झंझट को, एक ऐसे कलाकार को सपोर्ट कीजिए जो जेन्युइन गाते हैं, जो बिहार के होते हुए लगभग देश के हर एक हिस्से के भाषा के गाने जो हैं इनके जहन में है और ये गाते भी हैं, अलग अलग जगहों पे जाके प्रमोशन भी करते हैं उन भाषाओं का। तो ऐसे कलाकारों को सपोर्ट कीजिए ना, क्या होगा वैसे कलाकारों को सपोर्ट करके? इन कलाकारों को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इनको अगर आप आशीर्वाद देंगे, बिहार का नाम तो रोशन करेंगे ही करेंगे, पूरी दुनिया में अपने देश का नाम भी रोशन करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं एमी जी को, आप ऐसे ही गाते रहिए, निरंतर गाइए और जितना हो सकेगा एनबीसी लगातार आपको जो है सपोर्ट करते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। ऐसे ही खास मेहमानों से हम लगातार मुलाकात करते रहेंगे। एक अंतिम गाना जो है जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे तरफ से दिली इच्छा है, हमारे दर्शकों की तरफ से एक गाना छोड़ते जाइए। जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। मेरी तकदीर का आईना तुझसे है मेरे हमसफर, रब से है ये गुजारिश मेरी, तुझको लग जाए मेरी उम्र। देर ना, जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद एमी जी का अपना कीमती वक्त देने के लिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एनबीसी 24 के साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।